नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं? चलिए, पिछली क्लास में अपन ने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज अपन स्टार्ट करते हैं tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। ठीक है, कल अपन ने कर लिया था 2 tan इनवर्स x का। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने कर लिया था 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अपन कर चुके थे। आज अपन करते हैं 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। 3 tan इनवर्स x, ठीक है, ये बराबर होता है tan इनवर्स। मैंने आपको पहले बताया था जितने भी tan इनवर्स के यानी प्रतिलोम के फलन है, यहाँ पे tan इनवर्स x या sin इनवर्स हो, cos हो, तो अपने पास में यहाँ पे tan यानी जो भी त्रिकोणमितीय फलन है वो उसका प्रतिलोम फलन यहाँ पे आएगा पहले स्वरूप में, है ना। तो इसका सूत्र होगा अपने पास में tan इनवर्स 3x का अपने पास में हो जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये इसका सूत्र होगा। ठीक है, अच्छा, इसको सिद्ध करने के लिए अपन सिद्ध कर चुके हैं साइन का, इसी तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं। मैं आपको छोटा सा इसका हिंट दे देता हूँ और उस सूत्र के द्वारा भी ये सूत्र याद भी हो जाएगा। जैसे आपने याद किया था tan 3 थीटा, tan 3 थीटा बराबर, tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan की घात 3 थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan की घात 2 थीटा। ये अपने पास में tan 3 थीटा का सूत्र होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सूत्र हो गया तो ऐसे अपन थीटा मान लेंगे। अपन पास में थीटा क्या मानेंगे, tan इनवर्स x मान के इसको अपन सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने पहले सिद्ध किया था उसी प्रकार से इसको अपन सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको याद करने का तरीका ये सामने है बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले अपन ने 2 tan इनवर्स x का जैसे याद किया था वैसे ये अगर ये सूत्र याद तो ये अपने आप याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए tan 3 थीटा, tan इनवर्स तो लगा नहीं, ठीक है, तो 3x यहाँ पे 3 tan थीटा, tan थीटा की जगह अपन क्या रखेंगे, x रख दें। तो 3x यहाँ पे है tan क्यूब थीटा, tan की घात 3 थीटा, तो यहाँ पे कितना बन गया, tan की जगह कितना रख दिया अपन ने, x रख दिया, तो कितना बन गया, x क्यूब बन गया बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे tan की जगह अपन क्या रख दें, x रख दें। तो x रखते ही अपने पास में कितना बन गया, 3x स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो इसे याद करने में समस्या नहीं है। ठीक है, हाँ, एक tan का एक और फॉर्मूला अपने पास में है। प्रतिलोम वर्तीय फलन में tan का एक अपने पास में और सूत्र है, वो है यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर अपने पास में होगा x प्लस y प्लस z माइनस x y z बटे में। अच्छा, एक चीज अपन गलत कर गए, मैंने कहा था tan इनवर्स है तो प्रतिलोम वर्तीय फलन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये भी किसमें होगा, प्रतिलोम फलन में ही होगा। तो यहाँ पे ये अपने पास में आ जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, आगे देखिए, अब 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये अपने पास में इसका सूत्र हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सूत्र काम में आएंगे। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में दो सूत्र बचते हैं। इसके बाद में दो सूत्र अपने पास में है, वो है कॉट वाले। ठीक है, तो कॉट वाले भी अपन अभी कर लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सारे सूत्र जो है लिख लीजिएगा, साथ में सब लिखते रहे क्योंकि सारे काम में आने वाले हैं। आगे देखिए, आगे देखिएगा, अब अपन करते हैं कॉट के लिए। ठीक है, तो कॉट में अपने पास में कॉट इनवर्स
x प्लस कोट इनवर्स y बराबर क्या होता है, ठीक है। तो ये अपने पास में होता है एक्स वाई माइनस 1 बटे में 1 यहाँ पे जाएगा x प्लस वाई, वही गलती क्या, यहाँ पे कॉट इनवर्स x कॉट इनवर्स y है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, प्रतिलोम वर्तीय फलन आएगा, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि कॉट इनवर्स यहाँ पे रहेगा, प्रतिलोम वर्तीय फलन रहेगा, ठीक है। इसका दूसरा सूत्र जो अपने पास में है कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अपने पास में होगा कॉट इनवर्स x y प्लस 1 बटे में y माइनस x, ये होगा y माइनस x, जो अपन cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 वाला सूत्र होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको अपन ने हेल्प किया है, ठीक है। ये यहाँ तक सूत्र थे, ठीक है। एक गुणधर्म आपको मैं और बताता हूं, वो भी देखिएगा। देखिए इसके बाद में अपने पास में गुणधर्म है, यहां से अपने पास में देखो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे प्रतिलोम वर्तीय फलन में यहाँ पे नंबर है, जो अंक है वो x है, और कोस इनवर्स के प्रतिलोम में भी क्या है, यहाँ पे x है। तो इसको जरूर ध्यान रखें, दोनों में समान अंक होना चाहिए, ऐसा नहीं हो यहाँ पे x है और यहाँ पे y हो गया, तो वो सूत्र नहीं बनेगा। ये बराबर होता है पाई बटा 2 के, ये बराबर पाई बटा 2 के होता है। तो इस सूत्र को व्युत्पन्न करते हैं कि ये सूत्र कैसे आया, ठीक है। इसके बाद में दो सूत्र है वो मैं सीधा लिख दूंगा, क्योंकि वो भी इसी तरीके से हल होने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, माना थीटा बराबर साइन इनवर्स x, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, ये अपन ने मान दिया, यानी एक प्रतिलोम फलन के बराबर अपन ने थीटा मान लिया, क्योंकि उत्तर क्या आएगा, एक कोण आएगा, जबकि क्या है, एक अंक है। इसको सामान्य फलन में अगर अपन बदलें तो x बराबर ये हो जाएगा साइन थीटा, इसको अपन ने सामान्य फलन में बदल दिया, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, अगर साइन को मैं कोस में बदलना चाहूं, ठीक है, तो x बराबर ये हो जाएगा कोस पाई बटा 2 माइनस थीटा। चेक कर लें कि मैंने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। यहाँ पे देखिए कोस पाई बटा 2, तो ये कोस, चलो इसको देखते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में है, पाई बटा 2 माइनस थीटा, ये कौन सा चतुर्थांश है, ये पहला चतुर्थांश है, और पहले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो कोस भी सीधी सी बात है, कोस भी का हुआ धनात्मक हुआ, लेकिन पाई बटा 2 कोस को किसमें बदल देगा, साइन में। तो इसका उत्तर क्या आएगा, साइन थीटा। उत्तर क्या आया फिर से, साइन थीटा। इसका मतलब साइन को मैंने कोस में सही बदला है, ठीक है। चलिए अब फिर से क्या करें, ये जो कॉस है इसको भी किसमें बदल देते हैं, प्रतिलोम फलन में बदल देते हैं। तो इसको प्रतिलोम फलन में बदलें तो ये अपने पास हो जाएगा कोस इनवर्स x बराबर पाई बटा 2 माइनस के थीटा। समझ में आ गई। अच्छा देखिएगा सूत्र बन गया अपने पास में, कैसे बना, थीटा को इधर ले जाओ और उसको समीकरण ही दे दो, थीटा को इधर ले जाए तो ये बन जाएगा अपने पास में cos इनवर्स x प्लस थीटा बराबर पाई बटा 2, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है अपने को, थीटा का मान यहाँ पे आपको रखना है। तो थीटा का मान देखिएगा, थीटा का मान कितना अपने पास में, थीटा बराबर है साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे थीटा का मान अपन रख सकते हैं। तो देखिएगा थीटा का मान रखते ही अपने पास में सूत्र बन जाएगा cos इनवर्स x प्लस थीटा। थीटा कितना अपने पास में, साइन इनवर्स x।
तो ये अपने पास में हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर पाई बटे 2। बन गया सूत्र अपने पास में, ठीक है। इसी प्रकार से अपन दो सूत्र और यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा सूत्र क्या बन जाएगा, वो अपने पास में बन जाएगा tan इनवर्स x। चलो थोड़ा सा लिंक करते हैं। साइन किस में बदलता है, अगर याद करने का तरीका है ना, साइन किस में बदलता है, cos में। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बटा 2। और tan इनवर्स x, tan किस में बदलता है, tan बदलता है cot में। तो ये अपने पास में हो जाएगा cot इनवर्स x बराबर पाई बटे 2। सीधा सा याद हो गया, है ना। अब तीसरा सूत्र जो है, तीसरा रहेगा, अगर मैं लिखूं यहाँ पे sec इनवर्स x, तो बताइए sec किसमें बदल जाता है, cos sec में। तो किसका sec से संबंध इससे हो जाएगा, sec इनवर्स x का हो जाएगा cos sec इनवर्स x के साथ में। तो ये हो गया cos sec इनवर्स x बराबर पाई बटे 2, ठीक है। तो ये तीन सूत्र आपको और याद रखने हैं, मैं सोचता हूं ध्यान रखिए। तो अब एक दो सवाल हल कर लेते हैं, एक सवाल हल करते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे कि मुख्य मान और व्यापक मान क्या होता है, ठीक है। देखिएगा, इसको मैं बिठा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं एक सवाल के साथ में, एक सवाल हल करते हैं। उदाहरण 2 देखिएगा, उदाहरण 1 में करवा दूंगा क्योंकि मुझे मुख्य मान और वो कराने के बाद में पहला उदाहरण अपन करवा देंगे। तो ये अपने पास में है 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 बराबर पाई बटे 4। पाई बटे 4 ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सूत्र काम में आएंगे सर, tan का सूत्र काम में आएगा, ठीक है। तो 4 tan इनवर्स 1/5 अपने पास में है, ठीक है। तो इसका सूत्र नहीं है अपने पास में, सूत्र है 2 tan इनवर्स का सूत्र है अपने पास में, 2 tan इनवर्स का सूत्र अपने पास में है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x की घात 2। ये अपने पास में सूत्र है, ठीक है। ये सूत्र अपने पास में नहीं है, 4 का नहीं है। क्या करें, तो इसको अपन करते हैं, इस 4 है इसको अपन 2 गुणा 2 में तोड़ लेते हैं। तो इसको अपन इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 2 tan इनवर्स 1/5, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी अपन सूत्र काम में ले सकते हैं लेकिन ध्यान दीजिए, ये अपने पास में माइनस है और ये प्लस है। अपने पास में सूत्र है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अपने पास में ये सूत्र है, जबकि ये तो गलत है। तो क्या करें, या तो इसमें से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, या फिर इस प्लस को पहले इधर लिख लें और इसको बाद में लिख लें, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस कॉमन अपने पास में लेने के बाद में ये अपने पास बन जाएगा tan इनवर्स 1/70 माइनस tan इनवर्स 1/99। अच्छा, इसको LHS बराबर लेंगे पहले, तब LHS बराबर माना, LHS बराबर सिद्ध करना है तो LHS के बराबर क्या करना है आपको, RHS करना है, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया। अब इसको आगे देखें, ये एक सूत्र बन गया,
ये सूत्र बन गया, ये भी सूत्र बन गया, दोनों सूत्र बन गए। ठीक है, तो इस सूत्र को अपन हल करें तो यहाँ से ये अपने पास बन जाएगा 2 गुना दो tan इनवर्स का सूत्र अपने पास में देखो लिखा हुआ 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे x नहीं लिखा मैंने, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे x का मान कितना है 1/5, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। तो 1/5 है तो ये हो जाएगा अपने पास में tan इनवर्स 2x, वहां पे लिखा हुआ है 2x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणा में 1/5, तो इसका मतलब हो गया अपने पास में 2/5। ठीक है, बटे में 1 माइनस x स्क्वायर, इसको भी बात करते हैं 1 माइनस x स्क्वायर, x का मान कितना है 1/5, तो स्क्वायर कितना हो गया 1/25, तो ये हो जाएगा अपने पास में 1/25, ये तो हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे tan इनवर्स 1/70 माइनस tan इनवर्स 1/99 है, इसके बाद सूत्र अपने पास में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस xy, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये अपने पास हो जाएगा tan इनवर्स, तो आई गया x प्लस y। ठीक है, तो x का मान कितना है 1/70, अच्छा ये माइनस के लिए अपने पास में, तो यहाँ माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। ठीक है, तो 1/70 माइनस 1/99, क्योंकि x का मान कितना है 1/70 और y का मान कितना है 1/99, और बटे में ये अपने पास में हो जाएगा 1 माइनस 1/70 गुणा 1/99, ये अपने पास में हो जाएगा। आगे देखिएगा, चलो इसको हल करते हैं। हल करें तो यहाँ पे आगे देखिए 2 गुणा tan इनवर्स, ये अपने पास हो जाएगा 2/5, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 25 यहाँ पे जाएगा, 25 में से गया 24, तो ये 2/5 बटे में हो जाएगा 24/25, तो अपने पास में उत्तर आएगा 5/12, ये सीधा उत्तर आ जाएगा 5/12। अब इसको हल कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखिए, ये तो आगे 5/12, अब इसको हल करते हैं tan इनवर्स। ठीक है, अब सीधा सा से कर ले, लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम लेंगे तो अपने पास में आएगा 70 गुणा 99, और यहाँ पे हो जाएगा 99 माइनस 70 बटे में ये हो जाएगा अपने पास में 70 गुणा 99 माइनस 1 बटे में 70 गुणा 99, ये अपने पास में हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर अपन हल करेंगे आगे तो ये अपने पास हो जाएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये अपने पास में है 2 tan इनवर्स 5/12, फिर से ये एक सूत्र बन गया भाई, जो अपन ने शुरू में हल किया था 2 tan इनवर्स 1/5, और यहाँ पे भी कितना हो गया 2 tan इनवर्स x, तो इसका अपने पास में सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस x स्क्वायर, जो अपने पास में लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा अपने पास में tan इनवर्स x का मान अपने पास में इस बार है 5/12, तो यहाँ पे आ गया अपने पास में 5/12 बटे में, अच्छा ध्यान दीजिएगा 2x, तो अपन को 2 से गुणा और करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा अपने पास में 1 माइनस x स्क्वायर, x का मान कितना है 5/12, तो ये हो जाएगा अपने पास में 25/144, तो ये हो जाएगा अपने पास में 25/144, और tan इनवर्स इसको अपन हल करेंगे तो इसको हल करने पर अपने पास में आएगा 1/239, ये आ जाएगा अपने पास में 1/, इसको हल कर लेना, क्योंकि देखो लघुत्तम से लघुत्तम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास में आ जाएगा। इसको भी अगर अपन हल करेंगे तो इसको हल करेंगे तो अपने पास में आएगा 120/119, ये आ जाएगा अपने पास में tan इनवर्स 120/119,
119। इसको हल करने के बाद इसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है। माइनस tan इनवर्स, ये अपने पास में है 1/239, ठीक है। मैं उसको मिटा रहा हूं आगे। इसको अपन आगे हल करेंगे यहां से, ठीक है। थोड़ी सी जगह की थोड़ी सी कमी है, कोई बात नहीं, आगे करते हैं। तो इसको अगर अपन आगे हल करें, फिर आप यहाँ पे देखिए ये किसका सूत्र बनता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। फिर से वही सूत्र बन गया। तो इसमें कुछ नहीं, आपको अगर सूत्र याद है तो आप इसको आगे हल कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस xy, ये इसका सूत्र होता है। तो अपने पास लिखेंगे tan इनवर्स x, x का मान कितना अपने पास में, x का मान है 120 बटा 119। तो यह जाएगा अपने पास में 120 बटे में 119, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, x माइनस y। तो y अपने पास में है 1 बटे में 2 3 9, और बटे में 1 माइनस x, यानी 120 बटा 119 गुणा में 1 बटा 2 3 9। ये अपने पास में सूत्र के साथ द्वारा इसको अपन हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसको हल करेंगे तो हल करने पर अपने पास में उत्तर आएगा tan इनवर्स, आगे आप हल कर सकते हैं 285, ये अपने पास में आ जाएगा 28561, यानी 28,561। इसको हल करने के बाद में बटे में भी अपने पास में आएगा 28,561, दोनों कट जाएंगे, कटने के बाद में उत्तर कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे अपने पास बचेगा tan इनवर्स 1। अब ध्यान दीजिए इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना सीखिए। यहाँ पे कितना है, 1, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास में tan इनवर्स। अगर इस 1 को मैं tan के पदों में व्यक्त कर दूं तो tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैं करता हूं tan इनवर्स 1। अच्छा, tan के पदों में 1 का मान क्या होता है, tan पाई बटा 4। tan पाई बटा 4 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। यहाँ पे देखिए tan पाई बटा 4 बराबर होता है 1, है ना। तो यहाँ पे 1 का मान होता है, अगर tan के पदों में लिखें तो tan पाई बटा 4। तो यहाँ से अपने पास में जाएगा tan पाई बटे 4। अब आपको बताइए सूत्र के द्वारा, ठीक है, tan इनवर्स tan, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों हट जाएंगे, बचेगा उत्तर कितना अपने पास में, पाई बटा 4, जो कि पिछली क्लासों में आपने देख चुके हैं। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास में पाई बटे में 4, ठीक है। सिद्ध क्या करना था आपको, पाई बटा 4। तो यहाँ पे बराबर क्या आ गया आपके पास में, RHS, ये आ गया RHS। तो ध्यान रहे इस तरीके से आपको सिद्ध करना है, यदि सिद्धम ये हो गया। ये सिद्ध हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, आगे रखिए, इसको मिटा रहा हूं। आगे देखिएगा। अच्छा, अब हम व्यापक मान और मुख्य मान की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आपको सवाल जो करने हैं वो आपको सवाल करने हैं, इसके जैसे सवाल है, देखिएगा, लिखिएगा। एक्सरसाइज के अपने पास में दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स
31/17। कई किताबों में यहाँ पे 5/4 दिया हुआ है तो उसको सही कर लेना, यहाँ पे आएगा 31/17। दूसरा जो सवाल है वो मैं आपको देता हूँ, तीसरा सवाल है इसका, tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 बराबर tan इनवर्स 1/7। ये दोनों में सिद्ध करना, ठीक है। ये दोनों में आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये आपको क्राइटेरिया रहेगा। देखो सर 2 tan इनवर्स 1/2 है तो इसको अपने 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगाए, ठीक है। फिर सूत्र लगाने के बाद में ये 2 tan इनवर्स किस में बदल जाएगा, एक ही tan इनवर्स में बदल जाएगा, और वो बदलने के बाद में बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसका सूत्र लगाएं तो उत्तर आपका आ जाएगा। ये तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है, उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहीं ज्यादा समस्या आपको नहीं आएगी। आगे देखिए, आगे अपन अब पढ़ेंगे मुख्य मान व व्यापक मान, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं व्यापक मान, ठीक है। तो व्यापक मान में देखिए व्यापक मान, ठीक है। तो व्यापक मान में सीधे सीधे सूत्र हैं, ठीक है, जो कि अपन 11वीं क्लास में पढ़े थे, वही अपने पास में इनवर्स के होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ sin इनवर्स x बराबर इसका व्यापक मान। अच्छा, मैं ये बताता हूँ कि व्यापक मान होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। व्यापक मान का मतलब होता है कि आपके पास में कोई भी नंबर आपको दे दे, जैसे कि मैं आपको बताया था एक बार sin n पाई का मान कितना होता है, sin n पाई का मान कितना होता है, जहां n संबंधित है z का मतलब पूर्णांक से, यानी -1 -2 0 1 2 3 4 5 6। तो sin n पाई का मान मैंने आपको अच्छे से बताया था कि का मान कितना होता है, 0 होता है। बात समझ में आ गई है ना। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इस n का मान आप कुछ भी रखें, sin का मान आ जाएगा, है ना। तो इसे ही जब अपन बोलते हैं कि व्यापक मान इसी को बोला जाता है कि n का कुछ भी मान रखो और उससे उत्तर बन जाए आपका। जैसे n का मान 0 था तो कितना बन गया, sin 0। n का मान 1 रखा तो मान कितना बन गया, sin पाई। sin का मान अपन ने क्या रखा, 3 रखा तो sin 3 पाई। इसका उत्तर कितना आ गया, 0। तो ये जो n है ये पूरा क्या बता रहा है, इसको व्यापक मान, यानी यहाँ पे मान रखो और उत्तर पाओ। तो सार्वभौमिक के सबके लिए सही हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, व्यापक मान। इसी प्रकार से sin इनवर्स x व्यापक मान उसी की बात करते हैं, ठीक है। तो sin इनवर्स x का कोई व्यापक मान अपने पास में है, वो है, ध्यान दीजिएगा, n पाई प्लस -1/n और sin इनवर्स x। मैंने ध्यान दीजिएगा साइन का इसमें s मैंने बड़े अक्षर वाला लिया है। वो क्या लिया है कि ये व्यापक मान को प्रदर्शित करेगा साइन को। अगर मैं छोटा लूंगा तो वो उसका मुख्य मान को प्रदर्शित करेगा। मैं मुख्य मान की बात करूंगा क्या होता है। अच्छा, ये अपने पास में हो गया ये, ठीक है। साइन के लिए होता है ये, cos इनवर्स के लिए, cos इनवर्स x के लिए अपने पास में होगा 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स x होगा, ठीक है। और मैं बात करता हूं tan के लिए, tan इनवर्स x बराबर ये होगा अपने पास में n पाई प्लस tan इनवर्स x, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं इस पे। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल करें, ठीक है, तो sin इनवर्स x, अगर मैं आपको कहता हूं कि आपको ज्ञात करना है sin इनवर्स 1 का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। इसका आपको व्यापक मान ज्ञात करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अपने पास में यानी sin इनवर्स 1 का मतलब यानी यहाँ पे 1 कब कब आ सकता है, इसके द्वारा बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो है अपने पास में n पाई, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। प्लस ये अपने पास में है -1/n। अब sin इनवर्स x, ध्यान दीजिएगा
x की जगह अपने पास में मान कितना है, 1 है, तो ये अपने पास में हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले अपन ने साइन इनवर्स tan इनवर्स 1 की बात की थी, तो tan इनवर्स 1 का मान कितना आया था, π/4 आया था। अब इस साइन इनवर्स 1 की बात, क्योंकि n पाई को तो हल करना है, ये तो हल किया हुआ है, -1 की घात n इसको भी हल नहीं करना है, और साइन इनवर्स 1 इसको हल करना है। तो साइन इनवर्स 1 को अगर अपन हल करें तो साइन इनवर्स 1 एक ऐसा मान रखें, किसके पदों में रखें, 1 का मान साइन के पदों में। क्यों? क्योंकि साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वो जो सूत्र के अनुसार हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 1 का मान अपने पास साइन के पदों में होता है साइन π/2, यानी साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस 1 की जगह पर क्या लिख दिया, साइन π/2। तो यहाँ से अपने पास में इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n पाई प्लस -1 की घात n साइन इनवर्स साइन π/2। तो मुझे ये बताइए कि इसका मान कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो आगे अपने पास में आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा n पाई प्लस -1 की घात n साइन इनवर्स। अच्छा इसका मान कितना हो जाएगा, सीधे सीधा π/2 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स e का व्यापक मान अपने पास में ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जहां अपने पास में n जो है वो मैंने बताया था क्या है, एक पूर्णांक है ना। तो अब यहाँ पे n का मान कुछ भी रख के देख लीजिएगा, आंसर देखो कितना आएगा, देखते हैं। तो a का मान जब अपने पास में n बराबर 1 रखें तो ये बन जाएगा 1 गुना पाई, कितना बन गया, पाई प्लस n का मान कितना है, 1, तो -1 की घात कितनी होगी, 1, और ये हो गया π/2। ठीक है, अब आगे देखिए, ये बन जाएगा अपने पास में पाई, अच्छा -1 की घात कितनी होती है, माइनस, तो बन गया ये माइनस, और ये बन गया अपने पास में π/2, तो ये बन जाएगा अपने पास में 3π/2। ठीक है, 3π/2, यानी जब क्या रखा अपन ने, n का मान 1 रखा, n का मान कितना रखा, 1 रखा, तो साइन इनवर्स 1 बराबर कितना हो गया, 3π/2। आप चेक करके देख सकते हैं, इसका उत्तर कितना आएगा, 3π/2 आएगा। ठीक है, 3π/2 ये आपके पास में उत्तर आएगा। या फिर n बराबर 2 रख के देख लें तो दूसरा आ जाएगा, n बराबर 3 रख के देख लें तो तीसरा आ जाएगा, अलग अलग उत्तर इसमें आते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको आपको हल करना है। तो ऐसे ही अपने पास में cos इनवर्स x को हल करना है, tan इनवर्स x को आपको हल करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका मुख्य मान की। ठीक है, मुख्य मान पर चर्चा करते हैं। मुख्य मान का मतलब होता है सीधा सीधा केवल एक ही संख्या है, उसमें n का एक ही मान आएगा। ऐसा नहीं कि मैंने n रख दिया तो n का मान कुछ ना कुछ बदल रहा है, उसमें मुख्य मान का मतलब होता है एक ही मान आना। ठीक है, वो एक अंतराल होगा, उस अंतराल के अंदर वो मान आना है। वो अंतराल की बात कैसे करते हैं, बात करते हैं। देखिएगा, अब हम बात करते हैं अब मुख्य मान के लिए। मुख्य मान, ठीक है, तो मुख्य मान के लिए अपने पास में है साइन इनवर्स थीटा बराबर, इसको थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पे, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इसका मुख्य मान होगा, मुख्य मान आप लिख सकते हैं इसका -π/2 से बीच में अपने पास में क्या होगा, इसका मुख्य मान होगा। मैंने कहा था आपको, जब मैंने इसकी अपने पास में चित्र बनाया था, ग्राफ बनाया था, तो उस ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि कोई एक अंतराल अपन लेते हैं जिसमें वो क्या सिद्ध हो, इसका प्रतिलोम फलन सिद्ध हो जाए, है ना। तो वो एक अपन ने क्या ले लिया, अपन ने वो अंतराल ले लिया जिसके अंदर ये क्या होता है, अपने पास में प्रतिलोम फलन होता है, तो वही इसका अपने पास में मुख्य मान बन जाता है।
इसके बीच में जो भी साइन इनवर्स एक्स का कोई भी मान रखो तो वो मान इन दोनों के बीच में आना चाहिए। ठीक है, अब मैं अपने पास में जो उससे पहले अपन ने किया था, ठीक है, व्यापक मान किया था, उसमें तो अपन ने क्या किया था, एन का मान रख दो और बदल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें आपको एक अंतराल ले लिया और इसमें एक्स का मान रखें तो वो इसी अंतराल में है। ठीक है, तो ऐसे ही अपने पास में साइन इनवर्स एक्स है, थीटा बराबर अपने पास में है कॉस इनवर्स एक्स। इसका मुख्य मान अपने पास में होता है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, अपन ने ये आप पीछे से वीडियो चेक कर सकते हैं, उसके अंदर अपन ने ये एक अंतराल ले लिया जिसमें क्या होता है, एक प्रतिफलन होता है, परिभाषित होता है। ठीक है, तो ये अपने पास में है कॉस के लिए। तो अब अपन करेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स x। थीटा बराबर इसके लिए करें tan इनवर्स x, तो इसका भी अपने पास में होता है माइनस पाई बटा 2 और ये अपने पास में है पाई बटा 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे बराबर नहीं लगाया है। क्यों बराबर इसलिए नहीं लगाया है कि यहाँ पे अगर मैं बराबर लगा दूं तो tan इनवर्स माइनस पाई बटा 2 यानी tan इनवर्स माइनस पाई बटा 2 पे मान क्या होता है, अनंत होता है, माइनस अनंत होता है, इसमें क्या होता है, प्लस अनंत होता है। तो इन दोनों को लेने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आएंगे। क्यों नहीं है भैया, मैं आपको बता चुका हूँ क्यों नहीं आएंगे। इसके बीच की जो संख्याएं हैं, मान है, वो है इसके बीच में आएंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थीटा बराबर कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा अपने पास में, ये होगा 0 से थीटा अपने पास में होगा पाई के बीच में। ठीक है, वही अंतराल आपको लेना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे अपने पास में क्या नहीं लगाया है, यहाँ पे बराबर का निशान अपन ने नहीं लगाया क्योंकि इस पे इसका मान अनंत होता है। अब अपन लेते हैं यहाँ पे थीटा बराबर sec इनवर्स x। तो sec इनवर्स x, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा 0 और यहाँ से अपने पास में हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा अपने पास में पाई, 0 से लेके पाई के बीच में। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, उस ग्राफ को फिर से देखिएगा, sec इनवर्स x के ग्राफ को देखिएगा, उसमें अनंत कहाँ पे होता है ना, वो अनंत होता है अपने पास में पाई बटा 2 पे अनंत होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अपने पास में थीटा क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ से अपने पास में थीटा पाई बटा 2 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पाई बटा 2 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है? आगे देखिए, अब अपने पास में है थीटा बराबर cos sec इनवर्स x और वो होता है अपने पास में माइनस पाई बटा 2 से यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा प्लस पाई बटा 2, जहाँ पे थीटा बराबर 0 नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि 0 डिग्री पे क्या होता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य मान। अब इसके सवाल हल कैसे करने, बस ये बात करते हैं, छोटा सा देख लेते हैं, क्योंकि वो इंक डालनी है इसमें, है ना। तो एक मिनट मैं इंक डाल के फिर आता हूँ। हाँ, तो देखिए इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, एक उदाहरण करते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण करते हैं, अपने पास में सवाल है, जैसे उदाहरण 1 का पहले का पहला उदाहरण। ठीक है, तो ये अपने पास में है साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान बताइए, आपको मुख्य मान बताना है। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस 1/2 का आपको मुख्य मान बताना है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, जब भी आपको मुख्य मान को बताया जाता है तो सबसे पहले इसके बराबर में क्या लेते हैं, थीटा ले लें। माना साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर कितना है, थीटा है। ठीक है, अब यहां से देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर कितना है, थीटा। अब इसको साधारण फलन में अगर अपन बदले तो साइन इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, साइन थीटा बराबर माइनस के 1/2। इसको अपन ने किसमें बदल लिया, एक साधारण फलन में बदल दिया, तो ये अपने पास में आ गया साइन थीटा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 1/2 को उस फलन में 1/2 को साइन के मान में बदलना है।
तो 1/2 साइन में किसका मान होगा? ये होगा साइन π/6। अपन साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री है ना, इसका मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, यानी इसको अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर माइनस साइन π/6, अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे अपने पास में अगर मैं इसको फिर से किसमें बदल दें, इसको प्रतिलोम फलन में फिर से बदल दें इसको, तो समझ आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, प्रतिलोम फलन में अगर बदल दें तो यहाँ पे थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। गलती आप यहाँ पे करेंगे, ये गलत है, ये गलत है। गलत कैसे है कि साइन से साइन अब कैंसिल नहीं हो पाएगा, ये इसका मान π/6 नहीं आ पाएगा अपने सूत्र के हिसाब से। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि ये माइनस लिख दे रहे हैं, है ना। तो इसको ऐसे हल नहीं करें, इसको ऐसे हल नहीं करें। सबसे पहले क्या करें कि ये जो माइनस दिखाई दे रहा है आपको, इस माइनस को आप कोण में ले जाएं। ठीक है, तो कोण में ले जाएं तो आप इसको बदल सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन माइनस के π/6, इसमें आप इसको बदल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि आपको इस तरीके से बदलना है कि ये संख्या बदले नहीं। कैसे? साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है? माइनस साइन थीटा। चौथा चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश साइन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास में साइन माइनस थीटा। इसका मतलब कितना हो गया? माइनस साइन थीटा, यानी इसको हल करने पर वापस ये बनेगा। इसका मतलब इसको अपन ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब थीटा को प्रतिलोम फलन में बदल दीजिएगा। थीटा बराबर अपने पास मिलेगा साइन इनवर्स साइन साइन माइनस π/6। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहां से अपने पास में ये साइन से साइन अब क्या हो जाएगा? कट जाएगा, या फिर इसको सीधा कह सकते हैं इसका उत्तर कितना आएगा? माइनस के π/6। ठीक है, तो थीटा बराबर अपने पास में कितना आ गया? थीटा बराबर अपने पास में आ गया माइनस का π/6। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये थीटा का मान लेना है π/6। ये ऐसा देखिए, मुख्य मान माइनस π/2 से किसमें बीच में π/2, तो इसके बीच में आता है कि नहीं आता है? माइनस π/6 इस अंतराल के बीच में है, तो इसका मतलब अपन ने यह मान सही निकाला है। ठीक है, तो मुख्य मान आपके ये रहेंगे। ठीक है, इसके मुख्य मान इसके बीच में आना चाहिए। करने का तरीका ये रहेगा, जो भी फलन अपने पास में दिया हो प्रतिलोम फलन, उसको किसमें बदल लें? सामान्य फलन में बदल लें। सामान्य फलन में बदलने के बाद में जो भी अंक आपके पास में होगा, उस अंक के अनुसार आप क्या करें, उसको साइन को उसी में बदल दें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे देखिए। अच्छा, इसका मैं आपको प्रांतोल बताता हूं। इसका प्रांतोल ध्यान दीजिएगा। इसका प्रांत देखिएगा, प्रांत देखिएगा। साइन इनवर्स ये यहां से आता होता है साइन इनवर्स x का मान, प्रांत का मान होता है कि x का मान रखना, x का मान रखें और परिसर क्या होता है? थीटा, यानी मुख्य मान आप परिसर भी मान सकते हैं। ठीक है, तो x का मान आप कहां से कहां तक रख सकते हैं? आपको वही याद होगा, उसमें अपन ने किया था किसमें? ग्राफ के अंदर। तो x का मान -1 से 1 के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में x का मान होता है। ठीक है, यानी आपके पास में कोई आपसे ये कह दे कि साइन इनवर्स 2 का मान बताइए, साइन इनवर्स 2 का मुख्य मान बताइए, तो क्यों? उसका मान तो बता ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि इसका मान -1 से 1 के बीच में होता है, इससे आगे होता ही नहीं है, इसका मुख्य मान होगा ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है। तो साइन इनवर्स 1 और 1, यानी इसका मान परिसर कहां से कहां तक है? 1 से लेके -1 से लेके 1 तक है, यानी इसका कोई मान नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही अपने पास में प्रांत cos थीटा cos x का प्रांत अपने पास में है -1 से 1 के बीच में, और tan इनवर्स का आपको पता ही होगा, ये है अपने पास में -अनंत से +अनंत के बीच में, यानी अब इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। इसमें tan इनवर्स -3 है,
-3 है, इसका भी मुख्य मान हो सकता है tan इनवर्स 4 का भी मुख्य मान हो सकता है, tan इनवर्स 10 का भी मुख्य मान हो सकता है, क्योंकि माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी है, ठीक है। लेकिन ऐसे tan इनवर्स 10 का मान निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो आगे की क्लासों में आपको आएगा, अभी इसमें ऐसा नहीं है। अभी नॉर्मल अपने पास में tan इनवर्स √3 है, tan इनवर्स 1/√3 है, इनका ही पूछा जाता है। यहाँ से अगर मैं क्वाड की बात करूं तो क्वाड का भी क्या रहेगा, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में रहता है। सेक का अपने पास में होता है माइनस अनंत से -1, ठीक है, और ये -1 भी क्या होगा, इसमें इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और यूनियन अब यहां से होता है 1 से लेके अनंत तक, एकदम समान ही इसमें होगा, माइनस अनंत से -1 के बीच में, और ये अपने पास में हो जाएगा 1 से अनंत तक, ठीक है, ऐसा अपने पास में रहेगा। बात समझ में आ रही? एक सवाल और हल कर लेते हैं, जैसे कि इसमें अपने पास में सवाल है, एक एक्सरसाइज का सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे हम tan इनवर्स यानी छठा सवाल ले लेते हैं, पहले का छठा। tan इनवर्स कितना होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है, टाइम का ही करना है तो इसको ध्यान रखना। अब देखिएगा tan इनवर्स यानी सवाल है 2.1 का पहले का छठा सवाल, ठीक है। तो ये है tan इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। वही जिसका भी मुख्य मान आपको ज्ञात करना है उसके बराबर क्या ले लेंगे अपन, tan इनवर्स 1/√3 माना बराबर क्या ले लें, थीटा ले लें, ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स अब इसको किसमें बदलना है आपको, इसमें आपको बदलना है साधारण फलन में, तो ये हो जाएगा अपने पास में tan थीटा, यानी tan को इधर लेकर क्या बन गया, tan थीटा बराबर आ गया 1/√3। अब 1/√3 को किसके पदों में करना है, tan के पदों में करना है, तो ये अपने पास में हो जाएगा tan थीटा बराबर tan इनवर्स, इसका मान कितना होगा, tan के पदों में वही π/6, 1/√3 होता है, यानी tan π/6 बराबर होता है 1/√3, या tan 30 डिग्री, हाँ, उसका मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं इसको, tan π/6, ठीक है। अब इसका मान कितना हो जाएगा, सीधा बताइएगा, अब तो आपको अच्छे से जान रहे होंगे, इसका मान कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा tan थीटा बराबर tan थीटा क्यों आएगा, ये तो tan तो उधर चला गया ना, tan थीटा बराबर π/6। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, tan इनवर्स tan π/6, tan से tan गया, अब इसका उत्तर कितना हो जाएगा, π/6, तो ये अपने पास हो जाएगा थीटा बराबर π/6, ठीक है। यानी आप थीटा का मान कितना अपने पास में, tan इनवर्स 1/√3, तो इसका मान यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3 बराबर कितना आ गया, π/6, और यही इसका मुख्य मान है, यही इसका क्या होगा, इसका मुख्य मान होगा। अच्छा, आपके लिए गृह कार्य में दे रहा हूँ, आपको मुख्य मान ज्ञात करने हैं, जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उन सबको आपको मुख्य मान ज्ञात करना है। तो ये साइन इनवर्स 1 का पहला सवाल है, साइन इनवर्स 1 का आपको मुख्य मान ज्ञात करना है, और करना है दूसरा सवाल आपके पास में है कोस इनवर्स -1/2 का आपको ज्ञात करना है। तीसरा आपके पास में है सेक इनवर्स -√2 का आपको ज्ञात करना है। एक है आपके पास में कॉसेक इनवर्स, चौथा जो आपके पास में है
इनवर्स, और वो अपने पास में है -1, इसका मान आपको ज्ञात करना है। और एक आपको ज्ञात करना है 5वां, वो है cot इनवर्स -1/√3, इसका मान आपको ज्ञात करने हैं। ये मान आप स्वयं हल करेंगे, ठीक है। आगे कल अपन सवालों को हल करेंगे, कल अपन उदाहरण हल करेंगे सारे के सारे, ठीक है। आज के लिए काफी होगा। थैंक यू, धन्यवाद।